परमेश्वर में मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस टाइम में हमारे चौथे भाग में जब हम अपनी खुदावन पर संपूर्ण विश्वास की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रभु में आप सबका स्वागत है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको हमारी जो सीरीज़ है प्रभु में संपूर्ण विश्वास, उसको आपको समझ आ रहा है, आपको परमेश्वर की आत्मा में आपको उसमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ग्रेस मिल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे छोटी प्रार्थना। मेरे अजीज़ों, ये मायने नहीं रखता कि हमारी प्रार्थना कितनी बड़ी है, ये मायने नहीं रखता है कि हमारी प्रार्थना कितनी छोटी है। ये मायने ज़रूर रखता है खुदावन में कि हम खुदा को कितना जानते हैं। हम खुदा से जब मांग रहे हैं तो कैसे मांग रहे हैं, और खुदावन हमें जानता है, हमारे दिलों को जानता है। क्या वो सेल्फिश प्रार्थना है? अगर हमारी प्रार्थना छोटी है तो एक तरफा प्रार्थना है। हमें ये देखना है प्रार्थना में कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे बाइबल में पुराने टेस्टामेंट में, पुराने अंजील में ये लिखा है एक सबसे छोटी प्रार्थना जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इतिहास की किताब मेरे साथ अगर आप खोलेंगे तो उसमें लिखा है, इतिहास की किताब, उसमें पहला इतिहास चैप्टर 4 वर्स 9। ये याबेस के बारे में है, याबेस की प्रार्थना के बारे में है, जो उसने प्रार्थना करी और खुदावन ने उसको सुना। इसमें लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैं इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हम प्रार्थना करेंगे। जिंदा सामर्थी खुदा, तेरे पाक और पवित्र हजूरी में आते हैं लॉर्ड। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपने सारे भाई बहनों को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। हमारी प्रार्थना जैसी भी है लॉर्ड, हमारे नाम जैसे भी हैं खुदावंद, हमारे दिल आपकी तरफ होने चाहिए, हमारा दिमाग आपकी तरफ होना चाहिए प्रभु। हमें हमारा संपूर्ण विश्वास आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसा हमें बनाओ प्रभु कि हम जो कुछ करें आपको पसंद आए, जो कुछ सोचें आपको पसंद आए लॉर्ड। धन्य है तू प्रभु, महान है, तेरी महिमा, तेरी करुणा परम्पार है। मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बाइबल में नाम का बहुत महत्व को दिया गया है। बाइबल में नाम को एक इतना महत्व दिया गया है कि खुदावन यहोवा ने भी इवन बहुतों के नाम चेंज किए। जैसे अब्राहिम का नाम खुदा ने अब्राहम रखा, क्योंकि उसको पता था कि अगर इसका नाम नहीं बदला जाएगा तो इसको आशीष नहीं मिल सकती। याकूब का नाम जिसका मतलब था डिसीव, धोखा देने वाला, खुदावन ने नाम उसका बदल के इजराइल रखा। तो नाम हमारी लाइफ में जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अकॉर्डिंग टू द बाइबल खुदावन भी हमारे नाम को बहुत महत्व देता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊपर खुदावन किस चीज़ को महत्व देता है? जैसे खुदावन ने नामों को बदला, याकूब का नाम इज़राइल रखा, शिमोन खुदावन ने चुना था यहोवा, जीसस ने शिमोन को चुना, उसका नाम बदल के पतरस रखा। तो नाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुदावन एक चीज़ को देता है, वो है हमारी प्रार्थना, वो है हमारा दिल, जो खुदावन की तरफ हमेशा लगा रहता है और लगा रहना चाहिए। तभी हमें छुटकारा मिल सकता है। हमारा दिल, हमारी प्रार्थना जो खुदावन हमसे चाहते हैं। खुदावन ने नामों को महत्वपूर्ण दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात खुदावन की तरफ से जो है वो है हमारी आराधना, हमारा विश्वास, संपूर्ण विश्वास खुदा की तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे छोटी प्रार्थना जो की गई, जब मैं सोच रहा था, व्हेन आई वाज रीडिंग, मैं इस चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा था, तो
हेवन में जब इसका नाम लिया जाएगा, जब लोग कहेंगे कि मेरे नाम 5 किताबों में है, जब मूसा कहेगा मेरा नाम 5 किताबों में है, और मेरा नाम, जब यहोशू कहेगा मेरा नाम है, दाऊद कहेगा मेरा नाम इतनी किताबों में है, जब डैनियल कहेगा मेरा नाम की पूरी किताब है, मेरे ऊपर पूरी किताब बनी है, तो याबेस भी कहेगा कि मेरा नाम 2 लाइनों में ही सही, लेकिन मेरा नाम उसमें है, बाइबल में है। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं, तो हमारा नाम उस किताब में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ अजीज़ों, जब आप दुआ करो तो दुआ करो कि आपका नाम खुदावंद यीशु मसीह की वो किताब में ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो हमें चाहता है होना। मैं कहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह की वो किताबों में जहाँ पे हमारा नाम होना चाहिए, चाहे किताब के लास्ट लेटर पे ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए। हमारा नाम चाहे एक लेटर में ही क्यों ना होना चाहिए, एक वर्ड में ही क्यों ना होना चाहिए, एक सेंटेंस में ही क्यों ना होना चाहिए, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए। अगर हमारा नाम उसमें है तो हम जीवन की किताब में हैं। अगर हमारा नाम है तो यीशु मसीह हमें लेने, कलीसिया में अगर हमारा नाम है तो ही हमें यीशु मसीह लेने आएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ों, पहली बार जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, वो आए कलीसिया बनाने, वो आए पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अब जब वो सेकंड टाइम आएंगे तो वो सिर्फ कलीसिया के लोगों के लिए आएंगे, वो सिर्फ उनको लेने आएंगे जिनका नाम उस किताब में लिखा है। सो द नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावन की नज़र में हमारा नाम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग अपना नाम को इस धरती के ऊपर लगाने में रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती है कि उनका नाम इस धरती के ऊपर फैले, उनका नाम। लेकिन हम कहते हैं, हम परमेश्वर के लोग, मैं कहता हूँ कि आपका नाम, अगर हमारा नाम उस किताब में है तो वही हमारा सबसे बड़ा काम है इस दुनिया में आने का। हम खुदावंद यीशु मसीह के, हम परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करें और संपूर्ण मन से कि हमारा नाम उस किताब में आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि याबेस जो था वो एक छोटी सी उसने प्रार्थना करी और सिर्फ दो वर्सेस में उसकी प्रार्थना खत्म हो गई, बस 9 और 10, और उसका नाम है याबेस। यहाँ पे उसकी मदर कहती है कि मैं सोच रहा था जब वो बड़ा हो रहा होगा तो उसके नाम का मतलब, क्योंकि नाम का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पे उस समय, स्पेशली उस समय जब वो 13-14 साल का होगा, स्कूल में पढ़ता होगा, बच्चों के साथ खेलता होगा, तो उसके फ्रेंड्स उसको पूछते होंगे कि यहाँ पे क्या ना, उसकी मदर उसको कहते कि उसकी माँ ने उसका नाम यहाँ पे लिखा है याबेस, अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी प्रेगनेंसी है जो पीड़ित होकर नहीं होती, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, हर किसी में पीड़ित होना पड़ता है। लेकिन कुछ तो उस समय ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा घटा होगा जब, जैसे उसकी मदर उसकी कहती है कि मैंने पीड़ित होकर इसको जन्म दिया, ऐसा कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो बीमारी आई होगी, कुछ रुकावटें रही होंगी, कुछ उस देश के लोगों के द्वारा उनको सताव मिला होगा, तो कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिसमें उसका नाम, उसकी मदद कहते हैं कि मैंने पीड़ित होकर उसको याबेस को जन्म दिया, इसलिए उसका नाम याबेस है। याबेस का मतलब होता है पेन, दर्द। तो जब ये बड़ा हो रहा होगा तो इसको लोग पूछते होंगे, जैसे हम जनरली बाइबल में लिखा हम देखते हैं कि जैसे यूसुफ को भी पूछा गया कि उसका नाम क्या है, तो यूसुफ ने बताया उसका नाम यूसुफ सन ऑफ जेकब, सन ऑफ जोसेफ सन ऑफ जेकब है। यूसुफ याकूब का पुत्र, ऐसा बाइबल कहती है कि ऐसा बाइबल में लिखा, तो ऐसा एड्रेस किया जाता है उस समय। तो ये भी कहता होगा उसके नाम का मतलब का कि ये याबेस, इसका ये कौन है और इसका मतलब, नाम का मतलब क्या है। तो ये बताता क्या होगा कि उसके नाम का मतलब दर्द है, उसके नाम का मतलब पेन है, उसके नाम का मतलब पेन है जो कभी उठ नहीं सकता। जिसके नाम का ही मतलब पेन है तो वो हील कैसे होगा। तो खुदावन से उसने जब प्रार्थना करी
तो उसने जब प्रार्थना करी तो बाइबल कहती है कि एक ही वर्ष में उसने उसको उत्तर दिया। खुदावन ने उससे कहा कि उसने सब कुछ, खुदावन ने उसको सुना। तो आगे वर्सेस में वो कहता है कि जो कुछ उसने मांगा, उसने क्या क्या मांगा था, हम एक बार फिर पढ़ेंगे उस 10 वर्ष को। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। वो कहता है कि इंडीड यू ब्लेस मी। खुदावन को वो कहता है कि इंडीड यू ब्लेस मी, सचमुच मुझे ब्लेस कर। खुदावन को वो कह रहा है याबेश, इंडीड यू ब्लेस मी, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और तेरा और मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, मेरे टेरिटरी को बढ़ाता। और याबेस की प्रार्थना फिर आगे कहते खुदावन ने सुनी, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। वो कहता है कि खुदावन से उसने प्रार्थना करी कि तू भला होता कि तू मुझे सचमुच ब्लेस करता और सचमुच मुझे तो अपनी भलाई देता। ये वो ब्लेसिंग्स की बात नहीं कर रहा है जो दुनियावी है, ये वो ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है जो सुपर नेचुरल है। और जब हम खुदावंत की तरफ अपने हाथों को उठाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, जब हम खुदावंत के उस शरण स्थान में आ जाते हैं जहां खुदावंत हमें मिल सकता है, वो समय जब खुदावंत जब हमें खुदावंत ने रखा है अपने लिए, हम उस स्थान में आते हैं जहां खुदावंत हमें मिलता है। अदुल्लम के कुएं में हम आते हैं, हम उस स्थान में जहां खुदावंत है, जहां जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो खुदावंत फिर हमारी सुनता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। उसने कहा कि तू मुझे सचमुच ब्लेस कर। पॉइंट नंबर 1, सचमुच ब्लेस करने का मतलब है कि वो एक स्पिरिचुअली ब्लेसिंग्स को मांग रहा था, वो दुनियावी ब्लेसिंग्स को नहीं मांग रहा था, वो स्वर्गीय ब्लेसिंग्स को मांग रहा था। तो स्वर्गीय ब्लेसिंग्स उसी को मिलती है जो हम्बली होकर खुदावन के पास आता है, जो हर सिचुएशन में खुदा के पास आगा रहता है। तो ये वर्ष, ये दो वर्षों में ये पूरा याबेस की कहानी खत्म नहीं होती। याबेस की कहानी ये 2 वर्सेस में शुरू होती है और फिर वो खुदावन में बना रहता है। तो खुदावन ने उसको, बाइबल कहती है आगे कि खुदावन ने उसको सचमुच ब्लेस किया। इस पूरी वंशावली में अगर आप इतिहास का पहला इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें पूरे में 44, ये इस चैप्टर में 44 जिनियोलॉजीज के बारे में बताया गया है, 44 वर्सेस के बारे में बताया गया है, 44 जनरेशंस के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर 4 में 44 जनरेशंस, 44 वंशावलीज के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब के बारे में यही बताया गया है कि जैसे अस्तोन का पुत्र रामा का पासे से इनियास से तिन्हा से ओतनिया, सारा, कनज, ये सारे नाम ऐसे बताए गए। लेकिन जब याबेश की बारी आती है तो याबेश के नाम के साथ वो सिर्फ याबेश के नाम के साथ वो उधर ही स्टॉप नहीं होता कि याबेश सन ऑफ दिस, याबेश के नाम के साथ इधर स्टॉप नहीं हुआ, वो आगे कंटिन्यू हुआ, उसने आगे कंटिन्यू किया। और वो कहता है कि याबेश ने प्रार्थना करी, उसके नाम का अर्थ जो मर्जी हो। मेरे अजीजों, आज हमारे नाम का अर्थ कुछ भी हो सकता है। हम जॉन हैं, हम पीटर हैं, हम जोशुआ हैं, हम मैथ्यू हैं, हम कुछ भी हैं, हमारा नाम रोजर है, कुछ भी है। उसका मतलब से इससे हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, हमारे नाम का मतलब कुछ भी है, ब्लेसिंग्स वैसे नहीं आती। ब्लेसिंग्स आती है जब हम अपने हाथों को खुदावंत की ओर बढ़ाते हैं। वो हमें जाने ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन हम उसे जाने ये इंपॉर्टेंट है। हम बीइंग अ क्रिश्चियंस, बीइंग अ जीसस फॉलोअर, हम एक मसीही घर में पैदा तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो ब्लेसिंग्स है हमें तभी मिलेगी जब हम खुदावंत की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। हमारा नाम कुछ भी रख दे, वो हमारा नाम, हमारे घर वाले कुछ भी रख दे, जिस नाम का मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हो, तब भी हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती अगर खुदावंत नहीं चाहे तो।
खुदावन के आगे हाथ बढ़ाना और हमारे नाम का मतलब कुछ भी होने से हमें ब्लेसिंग्स कोई रोक नहीं सकता अगर हम खुदा के पास आते हैं तो। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं और संपूर्ण विश्वास के साथ खुदावन में आते हैं तो और उसमें आके टिके रहते हैं तो हमारी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए खुदावन हमें तैयार करता है। हमारी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए खुदा हमें तैयार करता है। तो इसमें लिखा है कि उसने वहीं पे आके स्टॉप नहीं हुआ, खुदावन ने फिर सचमुच उसे ब्लेस किया। सबसे पहले उसने मांगा था उसको सचमुच ब्लेस कर, वो हेवनली ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कर रहा था, मांग रहा था। तो वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जब हमें मिलती है तो वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हमें खुदावन देते हैं, जो हेवन की तरफ से होती है, फिर वो कभी ढलती नहीं, वो कभी जाती नहीं। वो ब्लेसिंग्स हमारे हाथ से कभी छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि ये धरती के ऊपर जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, अगर हमारी यहाँ पे जो जैसे जोशुआ कहता है कि मुझे सचमुच ब्लेस कर, खुदावंद उससे कहता है कि मैं तुम्हें सचमुच ब्लेस करता हूँ। जैसे इसने बोला याबेश ने कि मुझे सचमुच ब्लेस कर, इसने वो सुना होगा, मूसा के बारे में सुना होगा, जोशुआ के बारे में सुना होगा, और इसने भी फिर उसी कोई जोशुआ को याद करके इसने वो प्रार्थना करी, और वही प्रार्थना इसने करी कि खुदावंद इसे सचमुच ब्लेसिंग्स हमारी है खुदावंद की तरफ से, जो हेवनली, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स होती हैं, जो खुदावंद हमें देना चाहते हैं। मेरा मतलब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का ये नहीं कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आ गया एंड देन हम अपनी दुनिया को छोड़ के सिर्फ प्रभु का काम करने के लिए निकल पड़े। दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ, हम लोग, वो एक जिंदगी का पार्ट है कि हमारे ऊपर आत्मा उतरा एंड देन हम प्रभु का काम करने चले गए। लेकिन खुदावन हमें हर डिपार्टमेंट में ब्लेस करना चाहता है। खुदावन हमें वहाँ पे कहता है परमेश्वर बाइबल में कहता है कि हमें तुम्हें जिस राह पर चलना है मैं तुम्हें उसकी अगुवाई करूँगा और तुम्हें उसमें ब्लेस करूँगा। तो खुदावन हमें सचमुच ब्लेस करना चाहता है विद हिज इटर्नल ब्लेसिंग्स। लेकिन तब जब हमारा विश्वास, कंप्लीट विश्वास, संपूर्ण हमारा ट्रस्ट खुदा पर है तो उसकी सबसे पहली वो कह रहा था कि उसको सचमुच ब्लेस कर, स्पिरिचुअल ब्लेस कर, उसकी टेरिटरी को बढ़ा, उसके देश को ब्लेस कर। उसके देश को खुदा ने ब्लेस किया। फिर वो कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसने कही कि खुदावंद मुझे बुराई से बचा। हम कितने लोगों ने हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बुराई से बचा। कितने हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बुराई से बचा। तो फिर क्या होता है, हमें लगता है थोड़ी देर बाद जब हम ये प्रार्थना करनी शुरू करते हैं कि प्रभु हमें तो बुराई से बचा, तो फिर थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए, हमारे पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो सुनने के लिए। और फिर हम कहते हैं प्रभु ये क्यों हुआ, प्रभु ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, हाउ ये क्यों हुआ कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, अब मेरे साथ कोई है ही नहीं खड़ा दुनिया में। तो फिर प्रभु आंसर देते हैं तू नहीं तो कहा था मुझे बुराई से बचा। तो वो जो लोग तुझे आके खड्डे में गिरना चाहते थे, मैंने उन्हें तेरे जीवन से निकाल दिया। वो लोग तुझे जो बुराई में खींच रहे थे, मैंने उन्हें जिंदगी से तुझे अलग कर दिया। तो अगर हम प्रार्थना करते हैं बुराई से बचा, तो ऐसा होता है हमारे साथ मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मसीह में मेरे भाइयों बहनों। अगर हम प्रार्थना करें तो फिर हमें सच में खुदावन ब्लेस करने से पहले हमें सच में बुराई से बचाता है, उस बुराई से दूर करता है ताकि हमें वो ब्लेस कर सके। तो अगर आप ऐसी कहीं सिचुएशन में हैं जहां आप इस दुनिया की वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, उन दुनियावी बातों में फंसे हुए हैं, छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो दुनिया में चलती हैं। आपको अगर हर वो मसीही जो इस दुनिया में है, जो इस बाइबल को फॉलो करता है, इस बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो ये जो बाइबल, इसमें जो लिखा है, हर वो चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, मैं आज वो टॉपिक नहीं है अंधविश्वास का, नहीं तो मैं आज आपको अंधविश्वास में भरी हुई छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप उसमें फंसे रहोगे दुनिया की बातों में, तो आपका छुटकारा कभी नहीं हो सकता। आपको बड़ी ब्लेसिंग्स खुदावंद कभी नहीं दे सकते। छोटी छोटी ब्लेसिंग्स शैतान भी देता है, उसके पास भी पावर है, उसको इसीलिए प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन राजा एक ही है और वो है हमारा यीशु, वही है हमें बनाने वाला। तो याबेश की प्रार्थना जो उसने करी,
एक छोटी सी प्रार्थना, और वो प्रार्थना आगे आगे खुदावन ने सुनी, और लिखा है आगे कि उसने सचमुच खुदावन ने उसकी प्रार्थना को सुना, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आगे जाके अगर हम आगे जाके हम चलते पढ़ते हैं तो उसमें लिखा याबेश का नगर। एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है याबेश का नगर। जब दाऊद इस याबेश के नगर में दाऊद उस नगर से निकल के जाता है तो याबेश का नगर बना, उसके नाम से पूरा शहर बना, सिटी बनी, देश बना। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाखों लोगों के बीच में आपको चुना जाए, खुदावंद आपको चुने लाइक याबेश। ये 44 जनरेशन्स में खुदावन ने उन्हें चुना था। 44 जनरेशन्स में खुदावन ने, यहोवा ने सिर्फ याबेश को चुना था। क्योंकि याबेश ने ये प्रार्थना करी थी। बस मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप संपूर्ण मन से खुदावन पे भरोसा रखते हैं तो उसके शरण में रहो। याबेश की तरह प्रार्थना करो, रो रो कर प्रार्थना करो, दाऊद की तरह प्रार्थना करो, तो खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। क्योंकि वो महान सामर्थी खुदा है जो एक छोटे से भेड़ चराने वाले को, दाऊद को, महान गोलियत के सामने खड़ा कर सकता है और उसको हरा सकता है। एक छोटे लड़के को से राजा बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप पहले इस होप चैनल में नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस आशीष को शेयर कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम इस वचन, आज के इस अध्याय 4 को हम इधर समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे दिल को खोल दे खुदावंद, आपके वचन से जो कुछ आपने सीखा है, हमने सीखा है खुदावंद, अभी 100 गुना 1000 गुना फल लाए हमारी लाइफ में प्रभु। ये वचन को हम अपने जीवनों में रिसीव करते हैं खुदावंद, ताकि खुदावंद हमें आपकी ब्लेसिंग्स मिले। हमें आप ब्लेसिंग्स वो खुदावंद जो हमारे टेरिटरी को बढ़ाए, हमारे नाम को खुदावंद आपके नाम के साथ जोड़े मेरे प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना हमारी सुन ली है प्रभु। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।